देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ और अति उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और ऐसी ही जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आजकल एक रोग के संदर्भ में बड़ी एक पीड़ा सुनाई दे रही है कि जैसे गर्दन का अकड़ना और उसका दर्द, अंश कंधे का दर्द, पीड़ा होना उधर, और हाथ में सुन्नता या दर्द होना वहाँ, कमर का दर्द और घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, ऐसी बड़ी समस्याएं सुन रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण वात है। जो वात पित्त कफ तीनों दोष होते हैं, तो उसमें वात दोष प्रधान होता है। और आयुर्वेद के ऋषि स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि वात के बगैर शूल नहीं होता। तो यह वात के जो विकार हैं और जो रोग हैं, उनका बड़ा प्रचलन हो रहा है। माताएं भी उनसे पीड़ित हो रही हैं। तो जो वात दोष है, उसके प्रकोप के जो कारण लिखे हुए हैं, तो उनमें जैसे लघु और रुक्ष भोजन का निरंतर सेवन करना, अति परिश्रम करना, अति व्यायाम करना, अति भार अत्यधिक उठाना, और जैसे चिंता आदि, तो ये इनसे वात दोष प्रकोपित होता है। लेकिन अनेक उसमें रोगियों में ऐसा देखा गया, इनमें से भी कोई कारण नहीं और फिर भी वो इस पीड़ा से ग्रसित हैं। तो वहाँ स्पष्ट उल्लेख मिलता और इसी निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं कि आम रस है जो, वो इसका विशेष कारण, इन रोगों का, वात संबंधी रोगों का कारण बन रहा है। और आम रस क्या है, इसके संदर्भ में भी आयुर्वेद की दुर्लभ जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो वहाँ उल्लेख मिलता है जठरानल दौर्बल्यात, की जो जठराग्नि है उसकी दुर्बलता के कारण, और अविपक वस्तु, जो उसके कारण जो अन्न होता है वह, उसका पाक जब ठीक ढंग से नहीं होता, यो रसे से आम संजको, कि उससे जो वो रस ही नहीं बन पाता। जो प्रथम धातु है रस, उसका ठीक ढंग से जब परिपाक नहीं हो पाता, तो उसकी आम रस उसकी संज्ञा होती है। और कहा है सर्व रोगोत्पादक, कि यह सभी रोगों की उत्पत्ति का फिर कारण बनता है। तो उसमें यह विशेष ध्यान रखना चाहिए, यदि वात संबंधी इन रोगों से हम बचना चाहते हैं, इन पीड़ाओं से बचना चाहते हैं, तो जो जठराग्नि है वह दुर्बल नहीं होनी चाहिए। और उसके बलवान होने का यह भी अर्थ नहीं है कि आपने जैसे भोजन किया है और तुरंत फिर भूख लग गई, तो वो भी अन्न के विदा होने का कारण से ऐसा होता है। और अन्न का जब विदा हो जाता है, तब भी वो रस ठीक ढंग से नहीं बन पाती, रस धातु। और जब भूख नहीं लगती, तो तब भी वो ठीक ढंग से रस धातु नहीं बन पाती। तो उसमें जैसे इसलिए आयुर्वेद में कहा है कि समाग्नि, अग्नि सम होनी चाहिए। और जठराग्नि जो सम होती है, उस वही फिर बलवान जठराग्नि है। और वो किन उपायों से वह बलवान रहती है, तो उसमें आयुर्वेद के ऋषि जो नित्य सेवनीय द्रव्य हैं उनका उल्लेख करते हैं, जैसे गेहूँ, जौ और दूध, घी, मूंग की दाल, सेंधव नमक, साठी चावल। तो ये नित्य सेवनीय ऐसे द्रव्य होते हैं, इनका नित्य सेवन करना चाहिए। और नित्य सेवनीय जो नहीं होते, जिनका नित्य सेवन नहीं करना चाहिए, तो ऋषियों ने वहाँ उल्लेख किया है, जैसे दही। दही नित्य सेवनीय नहीं है, आयुर्वेद में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जैसे दही है और उड़द की दाल है, और जो दूध के विकार होते हैं अन्य, जैसे किलाट, पनीर आदि, तो उनका भी ऋषियों ने कहा इनका नित्य सेवन
नहीं करना चाहिए। साथ ही अपनी प्रकृति के अनुसार, देश काल के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। समय पर भोजन करना चाहिए। जब आपको भूख नहीं लगी तो भोजन नहीं करना चाहिए, और यदि भूख लगी है तो अवश्य भोजन करना चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए, और समय पर भोजन करना चाहिए। इन नियमों के पालन से और भ्रमण आदि करना, अपनी अवस्था के अनुसार, बलाबल के अनुसार व्यायाम आदि करना, तो इससे आमरस से आप बच सकते हैं। और ये जो फिर इस व्याधि का जो कारण बनता है, तो उस कारण से बचकर आप इन व्याधियों से भी, जो वात की ये व्याधि चल रही है, इनसे भी आप बच सकते हैं। और आमरस यदि बन गया है तो फिर उसका उपाय, जैसे यदि आप बलवान हैं, तो शरीर से बलवान है, तो उपवास, लंघन आदि द्वारा, लघु भोजन द्वारा उसे दूर कर सकते हैं। या कुछ दीपन पाचन औषधियाँ होती हैं, जैसे त्रिफला का प्रयोग है, या और हैं, जैसे अपना सूंठ है, अजवाइन है, काली मिर्च है, पीपल है, पिपला मूल है, चव्वे है, चित्रक है। तो ऐसी औषधियों से आप वो किसी चिकित्सक की सलाह के अनुसार, और भी औषधियाँ होती हैं, तो उनसे फिर आप जो आम रस है तो उससे बच सकते हैं। यदि वह पर वो शरीर में उसका संचय भी हो गया है, अन्य भी उपाय शोधन के होते हैं। तो इस तरह से आप इस जानकारी को प्राप्त करके और एक अपनी नियमित दिनचर्या अपना के, क्योंकि देखने में आता है कि यही आमरस व्याधियों का कारण बन रहा है, और जो पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है उसके कारण भी वो अन्न का विदा होकर वो रस आदि धातुओं का ठीक से निर्माण नहीं हो रहा। आशा है यह जानकारी आपको लाभदायक लगेगी, और लोकहित के लिए आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी दुर्लभ जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।